पटना से दो खबरें आई। पहली, खान सर के अरेस्ट पर स्टे, दूसरी रोशन सर की बेल खारिज। अब सवाल है, आखिर अरेस्ट पर स्टे मिलने और बेल खारिज होने का आधार क्या बना? कोर्ट में क्या क्या हुआ? क्या ये पहली बार है जब खान सर और रोशन सर के बीच ऐसी अदावतों की खबरें आई? क्या विवाद महज पोस्टर फाड़ने का था या कुछ और मामला? क्या जिस गार्ड से बहस के बाद ये पूरा विवाद हुआ है वो खान सर का गार्ड था भी या नहीं? खान सर वर्सेस रोशन सर के बीच विवाद की पूरी कहानी बताएंगे आज। पहले हालिया अपडेट, फिर बैकग्राउंडर पर बात करेंगे। 9 जून को पटना में दो मामलों में जिरह हो रही। पहली प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जस्टिस रुपेश देव के कोर्ट में, दूसरी सीजेएम अनुराग वर्मा के कोर्ट में। पहली में सीनियर वकील अरविंद कुमार मवार खान सर को अरेस्ट करने के आदेश पर स्टे के पक्ष में दलील दे रहे थे। केस डायरी पेश करने की मांग के साथ उन्हें स्टे मिल भी गया। जज के द्वारा दे दिया गया है और डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की। अगला डेट कब का रखा गया है? अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, बाद में पता लगेगा। ये तो नो कोरोसिव से तो राहत मिल गई। अरेस्टिंग, इसका मतलब होता है अरेस्टिंग स्टे। द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द पर्सन। तो अब वो खुल के बाहर भी आ सकते? एकदम आएंगे ही आएंगे। बेल पे क्या बातचीत हुई है सर? क्या बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको। इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है। अब वो जहाँ चाहे फ्री हैं, घूम सकते हैं। अंतरिम जमानत पर अगली सुनवाई में बहस होनी बाकी है। अब बात करते हैं दूसरी जिरह पर। सीजेएम अनुराग वर्मा के कोर्ट में रोशन सर के वकील राघव कुमार दलील दे रहे हैं। कहा, इस मामले में बीएनएस की धारा 109 माने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं बनता। तर्क दिया कि पीड़ित को साधारण चोटें आई। केस में दर्ज सभी धाराएं बेलेबल हैं, लेकिन इन तर्कों से बात नहीं बनी, बेल खारिज हो गई। खान सर की गिरफ्तारी पर स्टे की खबर आई तो मीडिया ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा से सवाल पूछा कि पटना पुलिस ने कहां आखिर लापरवाही की है। कि पटना पुलिस ने कहां लापरवाही बरती कि फैजल खान की गिरफ्तारी से पहले उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई? इसमें ये कोर्ट की प्रक्रिया पे कमेंट हम लोग नहीं करते। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कह रहे हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया पर कुछ नहीं कहेंगे। सवाल फिर पूछा गया कि रोशन सर की गिरफ्तारी तो तुरंत हो गई, फिर खान सर में देरी क्यों? खास करके सवाल आ रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया सर, लेकिन जबकि आरोप लगे खान सर के ऊपर, उनको क्यों लेट किया गया सर? उनके ऊपर इसमें जो भी है वो अनुसंधान का विषय है और आप लोगों को समय अवधि कराया गया है और जैसा आगे का भी रहेगा वो आप लोगों का अवगत कराया जाएगा। इसमें देखिए, ये उनके कहने की बात है। जो हमारा अनुसंधान का विषय है वो हमारा अनुसंधान चल रहा है, हमने जांच के लिए भेज दिया है और जैसा वो रहेगा आगे का। पटना एसएसपी से यह भी सवाल पूछा गया, क्या पटना पुलिस खान सर की गिरफ्तारी पर स्टे जो मिला है उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी? जवाब आप खुद सुनिए। सर, पटना पुलिस हाईकोर्ट मूव नहीं करेगी इस मामले में? हमारा काम अनुसंधान करना है, हम अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान के आगे जैसा आएगा उसकी कार्रवाई। ये तो हुआ हालिया अपडेट। अब बैकग्राउंडर बताते हैं। 27 मई को बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया। 19,838 पदों पर भर्ती हुई। खान सर ने दावा किया कि उनकी कोचिंग से 12,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। रोशन सर का दावा 10,000 स्टूडेंट्स का था। इन दावों के बाद सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बुलाकर उनका सम्मान समारोह हुआ। शहर भर में बैनर पोस्टर लगे। पटना के मुसल्लाहपुर हाट माने पटना का जो कोचिंग हब है वहां पर भी तमाम पोस्टर लगे। यहीं पड़ता है किशन कोल्ड स्टोरेज। इसी प्रेमाइस में 2017 से खान सर और रोशन सर के दोनों के कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। अब कट टू 2 जून रात के तकरीबन 10:30 बजे किशन कोल्ड स्टोरेज के नाइट गार्ड चुनचुन बताते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आ रहे थे। तभी रोशन सर के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, तोड़फोड़ की। वो कुछ दूर भागे और फिर बेहोश होकर गिर गए। किसान कोल्ड स्टोर के हम गार्ड थे, नाइट गार्ड, और वहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आ रहे थे तो अचानक आया ज्ञान बिंदु का जो टीचर है, रोशन सर का आदमी विकास कुमार, और हमको पकड़ लिया। पकड़ के बाहर किया, बाहर आ गया। अभिषेक भी था वहाँ पे और प्रिंस था, रोशन सर के भाई, सब मिल के वहाँ पे मारने लग गया हमको। लोहे के रड से बहुत बार मार मारा था, इतना मारा था कि खून से पूरा हमारा शरीर गीला हो गया था। कितना भी मना किया, कुछ बताया नहीं, डायरेक्ट गालियाँ दे रहे थे और मार भी रहे थे। और ये भी बोले थे कि तुमको खान सर के 3-4 दिन में बम से उड़ा देंगे। कोचिंग बम से उड़ाने की भी धमकी दिए थे वहाँ पे। और रोशन सर के कॉल गया था, वहाँ पे बात किया, उसके बाद मरना स्टार्ट किया है। जान लेना ही हमला था, ऑर्डर मिला था कि जान मार लो उसको। हाँ, लेकिन घर पे फिर फायर की आवाज़ आया तो अचानक वो लोग उधर उलझ गया, तोड़ फोड़ करने लग गया। फिर हम वहाँ से भाग पड़े, थोड़ा भागे, कम से कम 50 मीटर तक भागे, उसके बाद हमारा बेहोश हो गया। इसके बाद खान सर ने मीडिया के सामने आकर आरोप लगाया कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के लोगों ने उनके सामने फायरिंग की।
कहा 7-8 राउंड फायरिंग तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने बयान से पलट गए। कहा कि जब मारपीट हुई तो वो अपने चैम्बर के अंदर। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो पुलिस ने मारपीट करने वालों की पहचान की। अगले दिन 3 जून को ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन सर समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया। 4 जून को एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, इसमें 2 लोग फायरिंग करते नजर आए। पहचान की गई तो दोनों खान सर के गार्ड निकले। प्रदीप कुमार जो यूपी के मैनपुरी के रहने वाले हैं और तलेवर सिंह जो कासगंज से। 4 जून को पुलिस ने दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन दोनों का बयान भी दर्ज किया। उन्होंने बताया 2 जून की रात तकरीबन 10:30 बजे कुछ लोगों ने खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर खड़े गार्ड चुन को पूरी तरह मारकर घायल कर दिया। वो लोग गेट पर लगे बैनर फाड़ रहे थे। हल्ला सुन हम दोनों अपनी बंदूक लेकर खान सर के साथ कोचिंग के बाहर आए। गेट के बाहर भीड़ लगी थी, कुछ लोग हल्ला कर रहे थे। तब खान सर और उनके अज्ञात लोगों ने हम दोनों से कहा, देख क्या रहे हो, भीड़ पर अविलंब फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। इस बयान के आधार पर 5 जून को खान सर के खिलाफ पटना के कदमकुआ थाने में FIR दर्ज हुई आर्म्स एक्ट के तहत। सुबह 11 बजे IG के दफ्तर में पटना SSP कार्तिकेय शर्मा समेत आला अधिकारियों की मीटिंग हुई। कयास लगने लगे कि खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है। खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ने लगा। स्टूडेंट्स का जमावड़ा भी लगातार बढ़ रहा। आलम यह था कि पुलिस उन्हीं स्टूडेंट्स को वहां पर रुकने दे रही थी जिनकी क्लास थी। इससे पहले 4 जून की शाम सैकड़ों स्टूडेंट्स ने पटना NIT मोड़ से गांधी मैदान के कारगिल चौक तक मार्च निकाला। वो रोशन सर की रिहाई की लगातार मांग कर रहे थे। 7 जून को फायर ऑडिट की टीम खान ग्लोबल स्टडीज पहुंची। एक नोटिस भेजा, कहा गया फायर सेफ्टी से जुड़े जो भी समस्याएं हैं उन्हें 7 से 10 दिन के अंदर दुरुस्त कर ले, वरना कोचिंग सील होगी। ऐसी ही नोटिस खान सर के हॉस्पिटल को भी भेजी गई। रोशन सर के समर्थक बार बार कह रहे हैं कि जब खान सर के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। इसी के बाद 9 जून को खबर आई कि पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी। NDTV ने लोकल्स के हवाले से लिखा है कि दोनों कोचिंग के स्टाफ के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर हर तीसरे-चौथे महीने में विवाद होता रहता है। 2019 में खान सर ने आरोप लगाया था कि उनकी कोचिंग पर बम मारा गया। 2021 में खान सर ने आरोप लगाया कि रोशन सर उनके भाई प्रिंस ने उनकी कोचिंग की क्लासरूम में घुसकर तोड़फोड़ की। मामले में FIR भी रजिस्टर हुई। 2023 में रोशन सर की कोचिंग पर हमला हुआ। क्लासरूम के डिस्प्ले, स्क्रीन, फर्नीचर सब तोड़ दिया गया। रोशन सर ने इसका आरोप खान सर पर लगाया। कहा पटेल हॉस्टल के लड़कों ने अटैक किया था और उन्हें हॉकी स्टिक खान सर के ऑफिस से मिले। हालिया विवाद मार्च महीने का है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का रिजल्ट आया। खान सर ने दावा किया कि 24 में से 18 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स उनकी कोचिंग से। एग्जाम टॉप किया अभिषेक कुमार ने। खान सर और रोशन सर दोनों ने ही दावा किया कि अभिषेक उनके स्टूडेंट्स हैं। दोनों ने इसके सपोर्ट में सबूत भी दिखाए। 28 मार्च को सम्मान समारोह में अभिषेक खान सर के कोचिंग गए। इसके बाद रोशन सर ने आरोप लगाया कि खान सर ने टॉपर को 10 लाख रुपए देकर खरीद लिया। पूरी कहानी का लब्बो-लुआब यह है कि दोनों कोचिंग के बीच के विवाद कोई पहली बार नहीं है। समय समय पर ऐसी खबरें आती रहती, लेकिन इस बार मामला बढ़ गया है और बात गिरफ्तारी तक पहुंच गई। 20 जून को रोशन सर की बेल पर सुनवाई होनी है। गार्ड वाले मामले में सुनवाई 10 जून को होनी है। जो भी अपडेट होगा वो लल्लन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। मेरा नाम रजत है, देख रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।